माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हाँ 2 मिनट में आ रही हूँ, 1 सेकंड। हाँ आपसे आप रिपीट कीजिए। जी जी, मैं शुरू से करती हूँ। यस। हरे कृष्णा। हाँ, तो हम लोग आज मंत्र 7 को पढ़ने का प्रयास करेंगे। श्री शोकनिषद मंत्र 7। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूतविजानतः तत्र को मोहकः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूतविजानतः तत्र को मोहकः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूतविजानतः तत्र को मोहकः शोकः एकत्वम् अनुपश्यते। अनुवाद है, जो व्यक्ति सभी जीवों को सदैव आध्यात्मिक चिंगारी के रूप में देखता है, जो भगवान के साथ एक ही गुण वाला है, वह सच्चा ज्ञाता बन जाता है। फिर उसके लिए क्या भ्रम या चिंता हो सकती है। तो इसमें हम लोग अपने आज के मंत्रा में जो बहुत ही महत्वपूर्ण 2 शब्द हैं, एकत्वम और अनुपश्यते। तो हम लोग पहले एकत्वम को समझने का प्रयास करेंगे वेदांत देशिका के हिसाब से कि एकत्वम का क्या अर्थ है। एकत्वम शब्द का अर्थ नहीं है कि एक ही वस्तु और कुछ नहीं, परंतु उसका अर्थ है कि एक वस्तु जिसमें बाकी सभी गुण हैं। यदि ऐसा कुछ परम एकत्व है तो फिर उपनिषद को सीखने सिखाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो किसी विशेष संबंध के संदर्भ में चर्चा में एकत्व के अर्थ को स्पष्ट एवं बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है। जैसे कि हम रामायण के उदाहरण में देख सकते हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, राम सुग्रीव्योर ऐक्यम, जिसका अर्थ है राम और सुग्रीव एक हैं। ये 5.33.49 में लिखित है ये वाला वाक्य। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि जैसे अगर किसी व्यक्ति ने सपोज रामायण नहीं पढ़ी तो उसको क्या लगेगा, राम और सुग्रीव एक ही व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं। लेकिन अर्थ इसका मतलब तो ये नहीं है। हम तो जानते हैं कि राम और सुग्रीव 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। तो राम सुग्रीव और ऐक्यम, इस वाक्य का अर्थ मतलब ये है कि एकत्व की भावना को स्थापित किया जा रहा है, जैसा प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं। भगवान का और मेरा मत एक है, हमारी इच्छा एक है। वो एक ही प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे। जैसे कि उनका क्या था मिशन, सीता जी को खोजना, उनका एक ही उद्देश्य था। तो इस तात्पर्य में, इस उद्देश्य में उसको कहा गया है राम सुग्रीव्योर ऐक्यम। तो हमें उसी शब्द के भावार्थ में जाना है, शब्दशः अंश में नहीं जाना है, अर्थ में नहीं जाना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एकत्वम का अर्थ। अब हम आते हैं हमारे एकत्वम अनुपश्यते। तो अनुपश्यते मतलब हमारे आचार्यों की कृपा से, उनके ही कृपा से और उनके मतलब निर्देशन में रहकर हमें चीजों को, भगवान को देखने का, जानने का प्रयास करना चाहिए। इसको हम गुणात्मक रूप से एकत्व की दृष्टि कह सकते हैं। तो हमें जब अपने गुरुओं के माध्यम से दिव्य ज्ञान होगा तो दिव्य ज्ञान हमें श्रद्धा लाएगा, हमारे व्यवहार में भी दिखेगा और हमारी समझ पे भी दिखेगा। और ये साइकिल चलता है ऐसे ही, श्रद्धा से व्यवहार अच्छा होता है, व्यवहार से उसका फल अच्छा होगा और फल से समझ अच्छी होगी। एंड फिर ये प्रोसेस चलता है कि समझ से आपकी श्रद्धा और प्रगाढ़ होती है और उससे हमारा दिव्य ज्ञान भी प्रगाढ़ होता है। तो ये साइकिल चलता है एकत्वम अनुपश्यति से।
तो हम समझते हैं आज के मंत्र का जो तात्पर्य है, उसमें हम पहले पैराग्राफ 1 का जो एक सार है या उसका आप समझ लीजिए हेडलाइन है, वो है शक्ति और शक्तिमान के बीच में एकत्वम। ठीक है, तो शक्ति और शक्तिमान के बीच में एकत्वम। और सेकंड जो पैराग्राफ है उसका जो हम हेडिंग या टाइटल दे सकते हैं, उसका दे सकते हैं गुणात्मक एकत्वम और संख्यात्मक भिन्नता। मतलब गुणों में एक हैं लेकिन संख्या में अलग हैं, मतलब क्वालिटी में एक है, क्वांटिटी में अलग है। यही हमारा और परमेश्वर के बीच का संबंध है। तो हमारा जो पूरा तात्पर्य है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आध्यात्मिक एकता जो कि क्या है और उसका परिणाम क्या है। तो पूरे तात्पर्य को जो हमारे पैराग्राफ 6 हैं, उनको क्या है आध्यात्मिक एकता और उनका परिणाम क्या है, ए और बी, इन 2 एस्पेक्ट्स में समझने का प्रयास करेंगे। तो हम पहले आते हैं आध्यात्मिक एकता क्या है और कौन इस एकता को देख सकता है। पहले तो सिर्फ जो मात्र मध्यम अधिकारी एवं उत्तम अधिकारी जो हैं वो इस आध्यात्मिक एकता को देख सकते हैं। आध्यात्मिक एकता क्या है, गुणात्मक रूप से एक, जैसे हमने अभी चर्चा की थी कि वे क्वालिटी में एक हैं, गुणात्मक रूप से एक हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है अग्नि और चिंगारी का। जैसे अग्नि और चिंगारी, उनमें आप कह सकते हैं क्वालिटी में एक है, चिंगारी में भी वही क्वालिटी है या वही गुण है जो अग्नि में है, लेकिन क्वांटिटी में नहीं है, क्वांटिटी में डिफरेंट है। चिंगारी में एक बहुत छोटा अंश अग्नि का होता है, लेकिन उसका ताप और प्रकाश अग्नि का जो एक वो आता है क्वालिटी है, वो चिंगारी में भी है, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप में। तो फिर भी हम इस एस्पेक्ट में अग्नि और चिंगारी का एग्जाम्पल दिया गया है। और एक और एग्जाम्पल है बूंद और सागर का। तो उसमें आप सागर को और उसकी एक बूंद लें तो दोनों में समान खारापन है, नमकीन दोनों खारापन, मतलब क्वालिटी सेम है लेकिन क्वांटिटी डिफरेंट है। समुद्र में आप जितने भी बाल्टी पानी डाल दें उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, और कितनी भी बाल्टी, हजारों लाखों बाल्टियां पानी निकाल दें फिर भी उसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तो क्वांटिटी में डिफरेंट है निश्चित रूप से, लेकिन गुणात्मक रूप से जो पानी की तरलता और उसका जो खारेपन का क्वालिटी है वो एक है। फिर ये दूसरे रूप में एकता क्या है, एक तो हुई गुणात्मक रूप से एकता, दूसरी हुई रुचि में एक। रुचि में एक में इसमें 2 अलग कैटेगरीज फिर दी गई हैं, पारिवारिक रुचि और राष्ट्रीय रुचि। पारिवारिक रुचि में हम देख सकते हैं कि जो हम परिवार के सारे सदस्य, हमारी रुचियां एक होती हैं, हम मिल के रहते हैं, तभी हमारा परिवार चल पाता है। अगर सब अपनी अपनी सोच रखें, अपने अपने डायरेक्शन में चलें तो परिवार को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह से राष्ट्रीय रुचि है, राष्ट्र के हित में सब सोचते हैं जो राष्ट्र के वासी हैं, तो तभी राष्ट्र उन्नति करता है, प्रगति करता है। तो उस तरह से वो राष्ट्रीय रुचि में आता है। अब ये एकता क्या नहीं है, ये आध्यात्मिक एकता क्या नहीं है, वो है मात्रात्मक रूप से एक, क्वांटिटी में एक नहीं है। जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था कि गुणात्मक रूप से एक है, मात्रात्मक रूप से नहीं है। क्यों? क्योंकि वह संपूर्ण के अंश हैं। हम लोग संपूर्ण के अंश हैं, हम संपूर्ण नहीं हैं। प्रभु विभु हैं और हम अणु हैं, इसीलिए हम उनके अंश हैं। हम मात्रा में कभी उनके बराबर नहीं हो सकते। एक बहुत छोटी मात्रा में लगभग 78% गुण होते हैं कुछ हम लोग जीवों में, जो कि हम आ सकते हैं, लेकिन पूरी तरह तो बिल्कुल ही नहीं आ सकते। फिर आदि अगर हम एक ही होते, हम और परमात्मा एक होते, तो हम माया में कैसे हैं? हम क्यों इस भव बंधन में, माया में फंसे हुए हैं? ऐसा नहीं होता। और इससे देवता भी लांग नहीं सकते। तो भगवान का जो ये हम लोग क्वालिटी में बोलते हैं, तो इसको देवता भी लांग नहीं सकते। अब पैराग्राफ 3 का जो हम विषय समझेंगे वो है सहचित्तता या कॉमन इंटरेस्ट। तो हमारा जो है, हमारा
प्रभु के भगवान के साथ एक कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए, हमारा एक ही दिशा में सोच होना चाहिए। इसका उदाहरण रास नृत्य का दिया गया है। इसको हमने एक पिक्चर से दर्शाने का प्रयास किया है। इसमें कृष्ण मध्य में है, कृष्ण सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि आनंद के केंद्र बिंदु जिनको कहा गया है। और हम जो हैं, हम बाहर में हैं, तो हम जो आपस में सारे डिवोटीज हैं, सबका कॉमन पॉइंट्स कृष्ण है, तो उसमें कोई संघर्ष नहीं है। तो इसीलिए इसको उदात्त एवं आध्यात्मिक रास नृत्य बोला गया है। तो आध्यात्मिक रास नृत्य का एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए भी दिया गया है कि अगर कृष्ण मध्य में है, उनको मध्य में रखकर आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसको आप रास नृत्य कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि प्रभुपाद जी, क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन को रास नृत्य कहा जा सकता है? तो प्रभुपाद जी का आंसर था यस, आध्यात्मिक रास नृत्य कह सकते हैं, बिकॉज इसमें कृष्ण मध्य में है, कृष्ण सेंटर में है, इसलिए इसको आध्यात्मिक रास नृत्य बोल सकते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है कि कोई डांस करते करते पुस्तक वितरण कर रहा है, लेकिन उसका मतलब है कि कृष्ण सेंटर में है और इसीलिए उसको आध्यात्मिक रास नृत्य कहा जाता है। तो अब हमारे जो सेकंड पार्ट है कि आध्यात्मिक एकता क्या है और उसका परिणाम क्या है, तो हमारे थर्ड पैराग्राफ को हम देखते हैं, एकत्व का सिद्ध रूप। तो उसका जो फर्स्ट है वो है आनंदमयो अभ्यसार, मतलब भगवान की इच्छा और रुचि की सेवा करो और आनंद प्राप्त करो, क्योंकि वास्तव में हम सब आनंद के लिए बने हुए हैं। हम सब जीव आनंद के लिए काम करते हैं, जिसमें मजा आता है, जिसमें आनंद आता है, वही काम करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमें एकत्व का हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि आनंद मिले। तो आनंद कैसे मिलेगा? जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे, जब डिवोशनल सर्विसेज में लगेंगे, तो उससे हमें आनंद प्राप्त होगा। फिर इस एकत्व को प्राप्त करने का क्या फल होता है? सभी प्रकार के मोह तथा शोक से मुक्ति प्राप्त करना, विविध प्रकार की रुचियों को एक बनाओ, कोई भी भौतिक क्लेश नहीं और जन्म मृत्यु नहीं। ठीक है, तो ये हमारे 3 पैराग्राफ्स यहाँ पे कवर्ड हो गए। तो आगे गणेश प्रभु जी कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा, आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने चारों की कमेंट्री को हिंदी में ले लिया। मुझे लगा हिंदी में कैसे लूं, पीपीटी बनाया, बहुत अच्छा किया। थैंक यू। हरे कृष्णा। आपके बैकग्राउंड में क्या राधा को है ना, है ना? यस बैकग्राउंड में। यस प्रभु जी। ठीक, अरे कंटिन्यू करो अभी। यस नेक्स्ट प्रभु, डिवोटी। यस गणेश प्रभु जी कैन कंटिन्यू। किसी को कोई प्रश्न है? पूछना है, पूछो। कंटिन्यू चल रहा है, 2 मिनट। हाँ, बताइए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे इस तरह का पीपीटी तो मैंने तैयार नहीं करा है। मैंने ईसो वास उपनिषद को ही पढ़ा है, उसमें से मैं उसी को कोशिश करूंगा कि रीड आउट करूं मैं उसे। हाँ ठीक है ना, बोलो। क्योंकि मैं आगे, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो आगे मैं कोशिश करूंगा कि कैसे भी कि वो बेटर प्लेस मैं बेटर वे प्रेजेंट कर सकूं मैं इसे। नहीं, ऐसा इसमें कुछ नहीं, पीपीटी बना जी ऐसा कुछ नहीं है। जी आपको जी जो ठीक से पढ़ना चाहिए। जी। माता जी का प्रेजेंटेशन तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग था, बहुत ही अच्छा था इनका। तो इसके लिए तो हाँ, कंग्रेचुलेशन उनको। ठीक। मैं रीड आउट करता हूँ प्रभु जी, मैं आगे से विशेष ध्यान रखूंगा कि मैं बेटर करूँ। नहीं, इस आपको पे एज पैरा इट इज 4 में। पढ़ना नहीं है, आपको उसको समराइज करना है ठीक से, ठीक है। जी बताओ, जी। एज इट तो इज इसमें पैराग्राफ प्रभु पढ़ना। जी, कोशिश करता हूँ प्रभु जी। मैं इस तरह, मैं 1-2 बार रीड करा हूँ बस, जितना मुझे, मैं कोशिश करा जितना समझ सका। तो इसमें पैरा 4 में कहा गया कि ईश्वर विहीन समाज का उदय माया से होता है, और इस ऐसी सभ्यता का परिणाम और परिताप और शोक होता है। जैसे इसमें कहा है कि माया पे फोकस किया गया, जिसका जो होता है वो फिजिकल अट्रैक्शन होता है किसी चीजों से,
और वह कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे जो डिमेरिट्स होते हैं, डेविल्स होते हैं, उसके हमारे कहीं ना कहीं मुझे लीड करता है। इसके बारे में बताया गया है इसके अंदर। फिर अगर ये इसमें आगे बताया गया इसमें कि यह सदा चिंताओं और में अतिप्रोत रहता है और वह किसी की समय ध्वस्त की जा सकती है। माया के बारे में बताया जा रहा है। यह प्रकृति का नियम है, जैसे कि भगवत गीता में 7.14 में कहा गया है कि किसी लोग जिन लोगों में भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण का समर्पण कर रखा है, उसके सिवाय कोई प्रकृति का कोई नियमों का लागू नहीं होता है। मतलब इसमें जो 7.41 में 7.14 में कहा गया कि जो भगवान के शरणागत है, उनको किसी और चीज से ना उन्हें डरने की जरूरत है, उससे अट्रैक्ट होने की जरूरत है। वो भगवान से कहीं उस पे और किसी नियम से बंधने की कोई जरूरत नहीं है। शरणागत हो गए तो बस भगवान के ही समर्पित हो गए वो। अगर हम बाकी लोगों को आवाज आ रहा है क्या? मुझे नहीं आ रहा। नहीं आ रही प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा। कनेक्शन गया लगता है प्रभु जी। हाँ, मुझे थोड़ा सा प्रभु जी और टाइम दीजिए, मैं उसको सही से मैं समराइज करके फिर मैं उसे लाऊंगा इसे। हेलो, ठीक है। तो माता जी, आपको प्रेजेंटेशन करना है क्या पूरा श्लोक का? यस प्रभु जी, हाँ यस माता जी, यस प्रभु आप जी, कीजिए थैंक पूरा उसको। यू। यस प्रभु जी, आज हम्म। अब हम लोग आगे का डिस्कस करते हैं पैराग्राफ 4 से। तो इस एकत्व को त्यागने का क्या फल होता है? अगर हमने एकत्व की भावना को नहीं रखा तो उसको त्यागने का क्या फल होता है? हमेशा चिंता से ग्रस्त हम लोग हमेशा चिंता में रहते हैं, दुखी रहते हैं, और एक भगवत विहीन सभ्यता जो कि मोह से उत्पन्न हो। तो हमारा ऐसा एक समाज निर्मित हो जाता है कि जो हमेशा मोह में रहता है, माया में रहता है। अगर हम इस एकत्व का पालन नहीं करते हैं तो उसका ये परिणाम है। तो आगे हम पैराग्राफ 4 को समराइज करते हैं, जिसमें भिन्न चित्तता के बारे में बताया गया है। भिन्न चित्तता से क्या होता है? शोक उत्पन्न होता है और मोह उत्पन्न होता है। मतलब ईश्वर के संग, डिफरेंस इन ओपिनियन के संग। और इसके बाद पैराग्राफ 5 एंड 6 के अगर हम मुख्य जो बिंदु हैं उनको डिस्कस करें तो ईश के साथ सहचित्तता ये प्रमुख है। पैराग्राफ 5 में ईश कारण है, परिणाम है भौतिक सृष्टि, जीव, आध्यात्मिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक सृष्टि के। और विश्व बंधुत्व की भावना तभी आ सकती है जब हम विश्व के पिता के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं। तो ये हमारे पैराग्राफ्स की एक समरी आती है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? इस पूरे मंत्र में जो हमें एक निष्कर्ष मिलता है कि भक्तों के बीच एकत्वम होना चाहिए, मतलब यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। तो हम भक्तों के बीच में क्या कॉमन है? नामे रुचि, नाम के प्रति रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, ये हमारे कॉमन पॉइंट्स हैं जो हमें एकत्व करते हैं, जो बांधते हैं। अब इस्कॉन के 7 उद्देश्य भी इनमें आते हैं जो हम इस्कॉन डिवोटीज को एकत्व में बांधते हैं। तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली मुझे भी पता नहीं था, जब मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया तभी मुझे पता चला कि 7 उद्देश्य क्या हैं इस्कॉन के। तो प्रथम है आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार, आध्यात्मिक जीवन शैली का प्रशिक्षण, कृष्ण चेतना का प्रचार, संकीर्तन आंदोलन को प्रसारित करना, कृष्ण के लिए एक पवित्र स्थान बनाना, सरल और प्राकृतिक जीवन शैली बनाना, और लास्ट है साहित्य का प्रकाशन और वितरण करना, बुक पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब हमारे कॉमन पर्पसेस हैं जो हमारे बीच की यूनिटी को, हमारी एकता को स्थापित करते हैं। तो इस मंत्र के ही उद्देश्य को यहाँ पे समराइज किया गया है।
So that is all, Prabhuji. Hare Krishna. That was the presentation for the mantra 7. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. मेरा कनेक्शन जा रहा है। Very nice. एकम जरूरी जानना क्या है ये, है ना? तो जब हम भगवान एक है, क्योंकि माया भी एक तो बहुत बड़ा हुक है, जिससे एकत्व आ जाता है। प्रभुजी वॉइस ब्रेक हो रहा है। हरे ब्रेक हो कृष्णा। रही है प्रभु जी वॉइस। एक अभी वॉइस क्लियर अच्छा आ आ नहीं रही रही है है। प्रभु जी। हरि बोल। अभी भी नहीं आ रही। हरि बोल। थोड़ा रुक अभी के आ आ रही रही है है। प्रभुजी। हरे कृष्ण। एक मिनट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अभी आ रहा है क्या? यस प्रभु। हाँ, यहाँ पे नेटवर्क का इशू है वृंदावन में। वृंदावन में एक ही नेटवर्क आता है, राधे राधे, बाकी सब फेल हो जाता है। ये प्रैक्टिकल दिख रहा है हमें। आपकी सब टेक्नोलॉजी सब कुछ नष्ट हो जाता है। वृंदावन में केवल राधे राधे चलता है, कुछ नहीं। एक मिनट। जस्ट एक मिनट, मैं एकदम डोर के पास में बैठता हूँ। अभी ठीक है ना? आपको आवाज क्लियर आ रहा है? मैं हरि अभी बोल। क्लियर है प्रभु जी, अभी एकदम क्लियर है। हाँ ठीक है। तो इसलिए मैंने वीडियो ऑफ किया था। तो जैसे माता जी ने बताया था कि एकत्व मतलब क्या, कि जीवात्माओं का भगवान के साथ एक इंटरेस्ट, कि भगवान की सेवा करना, ये एकत्व होता है। क्या है कि जितने भी जीवात्मा है वो सब एक कैसे है, क्योंकि सबको भगवान की सेवा करनी। क्वांटिटी क्वालिटी इसमें कुछ नहीं, इसमें क्या इंटरेस्ट है। प्रभुपाद बार बार बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऑल दी सो कॉल्ड मॉडर्न आइडियाज ऑफ यूनिटी आर बोगस, उसमें झगड़े हो जाएं। जैसे कम्युनिस्ट है, मैं अभी केरला में 15 दिन तक, तो वहाँ के लोग बोले कि अभी कम्युनिज्म में भी गड़बड़ होने वाली है। कृष्ण कॉन्शियस इज द परफेक्ट कम्युनिज्म। क्यों? क्योंकि कृष्ण इज वन, ऑल आर गॉड सर्वेंट। बट बाकी कोई भी आइडियोलॉजी में क्या है कि कुछ लोग तो बोलेंगे कि हम सुपीरियर है, लेकिन कृष्ण कॉन्शियस में आइडियली कृष्ण इज द ओनली सुप्रीम, एकला ईश्वर कृष्ण आर सर्वभृत्य। ये सबसे इम्पोर्टेंट सत्य जानना पड़ता है। इसलिए प्रभु यही जी फिलोसॉफी ऑडियो की नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा। साउंड नहीं है, ठीक है। बाकी अभी लोगों को यार आ रहा है क्या? आ रहा है। बाकी आ रहा है प्रभु जी, आ रहा है आवाज आ रहा है ना? हाँ ठीक। आ रहा है। तो बाकी आइडियोलॉजी में हमेशा झगड़ा होने का चांस क्यों है? क्योंकि कृष्ण को सेंटर नहीं किया है ना। और जब कृष्ण को सेंटर में हम नहीं करते हैं तो मेन झगड़े का मूल वही होता है। तो इसलिए हमेशा भगवान और जीवात्मा एक कैसे है, कि हमेशा जीवात्मा को एक ही काम करना है, भगवान की सेवा करना। क्या करना है? भगवान की सेवा करना। तो पिछले श्लोक में क्या बताया था कि अनुपश्यति, पिछले श्लोक में बोला था कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम द गुरु। जब आप प्रभु जी आध्यात्मिक आवाज गुरु की नहीं आ शरण रही है। लेते हो, बाकी लोगों को आ रहे नहीं है। बीच बीच में कट हेलो, रही है, नहीं आ रही प्रभु जी। कट रही है बीच बीच में। अभी तो आवाज आना चाहिए। अभी तो मैं बाहर मैदान में आया। अभी आवाज आ रहा है? जी प्रभु जी, आ रहा है, अभी आ रहा है। जी प्रभु जी आ रहा हाँ, है। तो मैदान में आना पड़ेगा। प्रभु जी तो या तो वीडियो बंद कर दीजिए शायद। मैं वीडियो बंद ही किया ना अभी टेम्पररी। हाँ जी प्रभु जी, आ रहा है अभी। नहीं बेटे, वीडियो ऑफ करना जरूरी है। ठीक। तो देखिए, तो एकत्व का अर्थ क्या होता है, कि जीवात्मा भगवान का इंटरेस्ट हमेशा एक है, कि सेवा करना। क्या है? सेवा करना है। तो पहले गुरु से सीखना पड़ता है, सद्विधि प्रणिपातेन ना उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शनम। गुरु जी आपको सिखा, and then only you will be able to say, जो 7वां श्लोक है, एकत्वम अनुपश्यति, है ना?
कि कैसे ये 7वें श्लोक में तो बोला माता जी ने अभी कि जब व्यक्ति गुरु की शरण लेता है, उससे सही नॉलेज लेता है, तो सबको क्या देख सकता है कि सभी जीवात्मा ये भगवान के दास है, उनकी सेवा करना है। ये विजन उसको तभी डेवलप हो सकता है। और जैसे माता जी प्रेजेंटेशन में प्रभा जी ने क्या कहा है कि मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी देख सकता है, क्योंकि उसने ठीक से गुरु की सेवा की, उनसे श्रवण किया है, तो उसका विजन प्यूरिफाई हो गया, उसका क्या हो गया, विजन प्यूरिफाई हो गया। तो इसलिए इस एकत्व को कभी भी हमें गलत तरीके से समझना नहीं चाहिए। हाँ, और क्या एकत्व का अर्थ क्या हो सकता है कि हर एक जीवात्मा को भगवान की सेवा करनी है। कोई प्रचार करके कर रहा है, कोई कुकिंग करके कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, लेकिन सब क्या है, एक ही है, क्योंकि वो किसके लिए कर रहा है, भगवान के लिए। एकत्व भगवान के इंटरेस्ट में कर रहा है। तो इसलिए इस एकत्व का शब्द का अर्थ बहुत बड़ा हो सकता है। हमारी पूरी फिलोसॉफी उसी के ऊपर है कि भाई विविध मतलब वैरायटी इन यूनिटी, और यूनिटी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बट देयर इज जैसे दो गोपियों के अलग ग्रुप है, चंद्रकला का और राधा का ग्रुप है, लेकिन दोनों भी एक है, एकत्व में। क्यों? क्योंकि उनका सेवा करना क्या है, भगवान की सेवा करना है ना, ऐसा है। तो ये है एकत्व अनुपश्यति। इसके ऊपर हम और चर्चा कर सकते हैं, ये बहुत डीप डीप साइंस है। किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर? कोई प्रश्न है एकत्व के ऊपर? आवाज आ रहा है कि नहीं मेरा? हरि बोल। आ रहा है प्रभु जी, आवाज आ रहा है। हाँ, मतलब तुरंत बताइए। किसी को कोई प्रश्न है तो अभी देखो, प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि पीपीटी बनानी है, किसी का अंदर स्किल नहीं हो सकती है, लेकिन आपको सबसे इम्पोर्टेंट है उसको बार बार समझना है। अगर आपको पूछा गया कि एक वर्ड में बताओ श्लोक का अर्थ क्या, आपको बताना आना चाहिए। आपको बोला 5 लाइन में बताओ, बताना आना चाहिए। आपको बोला 100 लाइन में बताओ, बताना आना चाहिए। इसलिए सबसे पहले अभी कल जिनके भी प्रेजेंटेशन है उनको मुझे भेजना पड़ेगा आपने कितनी बार पढ़ा है उसको, तभी मैं उनको अलाउ करूँ। क्योंकि जितनी बार आप उसको पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तब आपको एज इट इज पूरा श्लोक बताएंगे ना, तो किसी को भी कुछ समझेगा। आप एज इट इज पढ़ेंगे तो दूसरे ने भी पढ़ा है, तो फिर उसका फायदा क्या है? तो हम घर में भी पढ़ सकते, सब क्लास में क्यों आना? कंसेप्ट को समझाना जरूरी। इसने प्रभुपाद जी ने इतना क्यों लिखा है कि ये कंसेप्ट एक ही शब्द है। देखो संस्कृत कितनी जबरदस्त लैंग्वेज है, एकत्वम। तो एक शब्द से तुम कितना चीज बता सकते हो, है कि नहीं? इसको इसलिए सबसे डिफिकल्ट क्या होता है कि अपने शब्दों को छोटा करके, कंसाइज करके एक बड़ी कंसेप्ट को समझाना, ताकि हम कभी भूलते नहीं। इसलिए शास्त्रों का नॉलेज हमेशा श्लोकों में क्यों दिया जाता है? क्योंकि अपन पैराग्राफ को याद नहीं कर सकते, हम शास्त्र को याद कर सकते। पैराग्राफ याद होता है क्या? नहीं। जैसे महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवतम, इनको श्लोकों में क्यों दिया है? श्लोकों में इसलिए दिया है क्योंकि लोग याद होते हैं, और पूरा का पूरा स्क्रिप्चर आप याद कर सकते हो। तो इसलिए पहले गुरुकुलों में बच्चों को रामायण, महाभारत, भागवतम ये सिखाए जाते थे श्लोकों में, क्योंकि अभी याद नहीं हो सकता है। अभी याद नहीं हो सकता हमें। अभी केवल क्या हो सकता है? अरे नेटवर्क का इशू है पूरा। नेटवर्क वाला है जी, व्यक्ति नेटवर्क वाला है। मैंने तो कनेक्ट करूं मेरा? एक मिनट रुको। नहीं, मैं मेरा खुद का मोबाइल का नेटवर्क कनेक्ट करो। एक मिनट ना करता हूँ। नेटवर्क पक्का इधर अच्छा आता है? ठीक है, एक मिनट। हाँ, एक मिनट, जस्ट एक मिनट। तो सबको क्लियर हो गया कंसेप्ट एकत्वम का भी? अगला प्रेजेंटेशन 10 श्लोका पे ऊपर ना, 8 श्लोका। हाँ अश्विनी माता जी, अश्विनी माता जी। जी जी प्रभु जी। हाँ सभी वक्ताओं के दंडवत, हाँ, सभी तो आप वक्ताओं को चालू दंडवत कीजिए। प्रणाम। जी प्रभु। मंत्र 8। सह पर्यगात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्माविरम शुद्धम अपापविद्धम कविर्मनीषे परिभू स्वयंभू यथा तथ्यर्थान प्रदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। अनुवाद: ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए
कि वे सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी, सर्वज्ञ, अनिंद्य, चिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर, दार्शनिक है और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने अभी माता जी से बहुत ही अच्छे से सुना कि एकत्व के बारे में। यहाँ पे बताया गया कि भगवान के अचिंत्य गुणों को वर्णन किया है, मतलब भगवान के अचिंत्य गुणों को दर्शाता है ये श्लोक। यहाँ इस श्लोक में ईश्वर का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर गुणों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो बताया गया है कि अदेहधारी, मतलब जिनका देह नहीं है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं, अनिंद्य, शिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर, दार्शनिक है और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। ये जो हमने गुण पढ़े हैं अभी, ये सब भगवान के गुण हैं। ये सब मतलब हमारे लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि ना हम सर्वज्ञ है, ना कुछ हम शुद्ध है। यहाँ पे हमारे तो सब समझ से परे है, क्योंकि यहाँ पे हमें ही समझ में नहीं आता कि हम लोग सर्वज्ञ कैसे, क्योंकि हमारा ही हमें समझ में नहीं आता। श्लोक में 2 शब्द दिए हैं, अकायम और अस्नाविरम। अकायम का मतलब होता है कि जिसकी काया नहीं या देह नहीं। अस्नाविरम मतलब है जिनकी नसें नहीं। अकारम का मतलब कि कोई देह नहीं या बिना देह के। ये 2 शब्द का अर्थ है। मैंने एक लेक्चर में सुना था कि बलदेव विद्याभूषण जी की टीकाओं का है ये। तो यहाँ पे बता रहे कि जिसका देह नहीं, मतलब शरीर नहीं और नसें नहीं, इसका मतलब है कि उनका शरीर हमारे जैसा नहीं है, दिव्य है। नसें नहीं मतलब हमारे जैसे नहीं है। ये हमको निष्कर्ष निकालना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि उनका शरीर नहीं तो कैसे है, नसें नहीं तो कैसे रह रहे। वो भगवान है, वो सच्चित आनंद है, परमेश्वर रूप विहीन निराकार नहीं है। और दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे कि भगवान का देह नहीं, लेकिन उनका देह आध्यात्मिक देह है। वेद कहता है कि उनकी आंखें नहीं, फिर भी वे देखते हैं, पैर नहीं, फिर भी वो चलते हैं। तो हमें क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए कि आंखें नहीं मतलब देखते नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी आंखों के जैसे साधारण आंखें नहीं है, वो चलते नहीं तो दूसरे तरीके से चलते होंगे। यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम में और भगवान में एक अंतर है कि हम किसी एक अंग के अनुसार एक ही कार्य कर सकते हैं, वैसे भगवान का नहीं है। जैसे कि हाथों से खाना है तो हमें हाथ से ही खाना होगा, वैसे भगवान का नहीं है। भगवान कौन से भी अंग से कुछ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेना है तो हमें अगर लड्डू खाना है तो हम लोग लड्डू खाएंगे तो हमारा लड्डू गायब भी हो जाएगा, और वैसे भगवान का नहीं है। भगवान सिर्फ देखकर ही खा सकते हैं और लड्डू गायब भी नहीं होगा और प्रसाद के तौर पे हमारे लिए देते हैं। 3rd पैराग्राफ में अर्च विग्रह का महत्व बताया गया है। अर्च विग्रह पत्थर के होते हैं, पंचधातु के होते हैं, लकड़ी के होते हैं, लोहे से बनाए हुए रहते हैं। वो एक रूप है और इसमें भगवान का वास नेचुरली है, क्योंकि ईशावास्य प्रिंसिपल क्या बताता है कि भगवान का वास हर जगह है। भगवान का वास हर जगह मतलब अभी हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो इसमें भगवान का वास नहीं है, ऐसे नहीं है। हम लोग प्राण प्रतिष्ठा क्यों करते हैं कि हमने क्या किया, हमने भगवान को स्थापित किया, मतलब हमने भगवान को रिक्वेस्ट किया कि आप इस मूर्ति द्वारा अपने आप को व्यक्त कीजिए, और वो कहीं से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन आप इस विग्रह द्वारा एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि मेरे द्वारा मेरी सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान इस मूर्ति द्वारा हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान आइए, इस मूर्ति में विराजिए, सुनिए, खाइए, बैठिए और मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। ये सब वो कर सकते हैं, ये उसमें उनका कंट्रोल है क्योंकि वो भगवान है। अभी इसमें एग्जाम्पल देखा जाएगा तो जगन्नाथ जी, अभी हम लोग देखते हैं कि जगन्नाथ जी के विग्रह के हाथ नहीं है, उंगलियां नहीं है, मतलब वो पकड़ नहीं सकते, ऐसे नहीं है, हाथ नहीं, लेकिन उनका कौन सा भी अंग कुछ भी कर सकता है। दूसरा है शालिग्राम शिला, शालिग्राम शिला के हाथ, पैर, मुंह कुछ भी नहीं दिखता, मतलब इनका रूप नहीं है तो कुछ कोई नहीं कह सकता कि इनका कुछ नहीं है तो ये खाते कैसे होंगे। तो ये सब कुछ करते हैं क्योंकि ये भगवान है। भगवान किसी भी रूप में कुछ भी कार्य कर सकते हैं। 4थे पैराग्राफ में बताया कि कुछ लोग संसार में क्या सोचते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैंने मेहनत की है तो मुझे फल मिलना चाहिए, कर्म करो फल मिलता है, कर्म करने से फल तो मिलता है निश्चित है, लेकिन लोग सोचते हैं कि भगवान के स्वामित्व को स्वीकार करने की क्या जरूरत है। तो अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा करोगे पाओगे। तो ये सब है, नहीं ऐसे नहीं है, ये सब हाथ का खेल है, लेकिन जो हमने कर्म किया है वो ईमानदारी से किया है।
लेकिन ये सब डिसाइड कौन करता है? वो भगवान करते हैं। भगवान हमारी हर एक इच्छा पूर्ति करते हैं, लेकिन हमारे ही कर्मों के आधार पर हमारे कर्मों के आधार पर फिर और भगवान को हमारे कर्म के आधार पर और हमारी इच्छा के आधार पर देते हैं, लेकिन देना या नहीं देना ये भगवान के हाथ में है। और इच्छा पूरी करना और नहीं करना भी ये भी भगवान के हाथ में है। कभी कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान को देना नहीं, उनका एक और एक कारण भी हो सकता है। वो हमें बाद में पता चल जाता है कि भगवान ने जो भी कुछ किया है वो हमारे अच्छे के लिए किया है, और ये उनका एक सुप्रीम पोजीशन को दर्शाता है। ये 4 पैराग्राफ थे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। वेरी कुछ नाइस। भूल चूक हो गई तो माफ कीजिए प्रभु जी। नहीं नहीं नहीं, अच्छा बताया आपने। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? बच्चे अनुत्तमा माता जी 9 नंबर। है क्या वो? संतोष प्रभु जी है क्या माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए ना। अनुत्तमा माता जी नहीं है शायद आज। नहीं है, वो जो माता जी थी उनको ही कंटिन्यू करने को बोल दीजिए ना प्रभु, नहीं तो आगे माता कोई जी होएगा अश्विनी तीसरा माता जो जी कर पाएंगे कंटिन्यू आगे? नहीं प्रभु जी, ये मैंने 7-8 बार पढ़ के 5 पैराग्राफ तक किया था मैंने, ये मतलब बहुत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। है माता बोलिए। जी, है आ गई देखिए। हाँ प्रभु जी, मैं जरा बाहर हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी मैं जरा बाहर हूँ। हाँ, तो अगर आपका कल प्रेजेंटेशन कर था लिए क्या? तो चलेगा, कल करेंगे तो चलेगा प्रभु जी। लेकिन हरे आज आप दूसरा कौन करेगा ना, हमारा समय वेस्ट हो जाएगा ना। आपने उनको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? और ये श्लोक का अभी कैसे कर सकते हैं हम? प्रभु जी आधा अचानक श्लोक बाहर कैसे छोड़ जाना पड़ा। सकते हैं? अचानक बाहर जाना पड़ा। तो ठीक है ना, तो तभी उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था आपको प्रभु जी को कि हम अभी बाहर है। सॉरी प्रभु जी, सॉरी। कल कल अभी कल पॉसिबल नहीं गया अभी। कल के लिए मैं थोड़े रोक सकता आपके लिए। अभी ये आधा श्लोक आधा तो मतलब आपको समझना चाहिए कि अभी देखिए मंत्र मेरा 8 मोबाइल है। भी चालू भी नहीं हो पा रहा था। मैं हाँ दूसरे के ठीक है मोबाइल से ठीक कर है दूं। ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ठीक कोई इशू नहीं। ठीक है, जस्ट अभी वेट कीजिए। ठीक है प्रभु। ये हरे माता जी, आपने जो इसके पहले किया, आप पूरे पैराग्राफ को पढ़ा था क्या पूरा आपने? इसके पहले कौन था? जी प्रभु जी, आपने पूरा पढ़ा था क्या, कि इतना 4 पढ़ा है? पूरा पढ़ा था प्रभु जी, लेकिन इसमें ये 5 पैराग्राफ तक पढ़ के एक एक्स्ट्रा पैराग्राफ ले लिया था मैंने, क्योंकि 6, 7, 8 थोड़ा सा बड़े है, इसलिए 5 पैराग्राफ तक कर दिया था मैंने। ठीक पूरा है। पढ़ा प्रभु जी, लेकिन ऐसे पॉइंट अभी कल नहीं समय निकल पाऊंगी प्रेजेंटेशन अभी। बंद कर दूंगा, क्योंकि अगर ऐसा कोई अब्सकॉन्ड करता है ना, पूरा टोटल हमारा समय बर्बाद हो जाता है। उसका भी हो रहा है, सभी लोगों का हो रहा है। ठीक है, तो जो कंफर्म है उसी को प्रेजेंटेशन के लिए अलाउ करने वाला हूँ मैं, और उसको ठीक से प्रिपरेशन भी करना है। ऐसा नहीं कि मैं आज ये नहीं किया, नहीं फिर आपने इसको पढ़ा बोले क्यों? नहीं क्या? आपको पढ़ना भी चाहिए, पढ़ के आना है। और जो भी प्रेजेंटेशन देना है ना, मुझे प्रभु जी उसका पहले नाम भेजना है, और उसको मुझे बताना है कि उसने कितनी बार पढ़ा है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं आपने कितने पैराग्राफ कवर किए? 1 2 5 3। 5 6 7 8 3 रह बचे। ठीक है, ऑर्डिनरी लिविंग इंटरेस्ट। ठीक, तो अभी यहाँ पे इस श्लोक के बारे में हम क्या चर्चा करते हैं, देखिए। तो प्रभुपाद जी बहुत क्या इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो मैं पहले समराइज करके बताता हूँ ये श्लोक क्या है। ठीक है। ये जो 8 श्लोक है, अभी ये 7 श्लोक होने के बाद
8वें श्लोक में क्या क्या दिया है? एक तो उन्होंने ठीक से बताया कि जो भगवान क्या है, यहाँ पे लिखा है अनएम्बॉडीड, ठीक है, आवरणम, अकायम, काया नहीं है, मतलब उन यहाँ पे एम्बॉडीड का अर्थ ये होता है कि भगवान के आत्मा और शरीर में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम है। सोल एम्बॉडीड मतलब सोल को क्या किया है, शरीर के बंधन के ऊपर डाला है, लेकिन भगवान का शरीर आत्मा अलग नहीं होता। और जब हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं तो हमारा भी आत्मा शरीर एक ही होता है, अलग नहीं होता, स्पुल्लिंग हो जाता है। बाद में क्या बोला कि भगवान जो है कोई उनको अप्रोच नहीं कर सकता, उन तक पहुंच नहीं सकता। ब्रह्म संहिता में गए कि वायु रथापि मनुष्य मुनिपुंगवान, ये भगवान के सच्चिदानंद क्वालिटीज है कि भगवान का नेचर कैसा है। और पिछले श्लोक में उसमें क्या हमने क्या पढ़ा था कि जो मध्यमाधिकारी जो उत्तमाधिकारी क्या समझते हैं कि भगवान और जीवात्मा एक है, मतलब सब कुछ उनकी एनर्जी है। तो ये भी भगवान की क्या है, इनकंसीवेबल एनर्जी आचार्य बताते हैं। अभी और क्या बताया इसमें कि आवरणम हो गया, अश्नाविरम, कि भगवान की कोई नसें नहीं है, शिरा नहीं, और क्योंकि उनका हर अवयव दूसरे पूरे अवयव का काम कर सकता है, इसलिए उनका शरीर में आत्मा और शरीर का डिफरेंस, जैसे हमारी आंखें हैं, उनकी आंखों से खा भी सकते हैं, मुंह से देख भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और इसलिए वो कौन है, भगवान है। अभी अभी कोई बोलेगा फिर वो मूर्ति में कैसे आ रहे हैं, मूर्ति तो पत्थर की बनी है। यस, मूर्ति तो पत्थर की ही है, लेकिन जब भगवान के भक्त बुलाते हैं भगवान को तो भगवान उसमें आ जाते हैं। अभी जैसे आप लोग मायापुर जाते हैं तो मायापुर नवद्वीप जाते जाते एक अंबिका कान्हा नाम का जगह आता है, तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उनके एक महान भक्त थे गौरीदास पंडित, उसके घर गए थे। उनके घर गए तो उन्होंने उनको बढ़िया प्रसाद खिलाया, कीर्तन किया। 2-3 हो गए, बोले, "अभी हमको जाना है।" बोले, "तुम जा नहीं सकते हो।" उन्होंने हमको जाना, तो बोले, "तुमको मैं जाने नहीं दूंगा।" तो वो इतने महान भक्त थे कि भगवान कुछ बोल नहीं पाते। फिर भगवान ने एग्जैक्टली उनके जैसे खड़े खड़े 2 विग्रह बनाए, बोले, "इसको रख, हम जाते।" बोले, "नहीं, जाना है तो मूर्तियों को जाना, तुम रहो।" तो क्या हो गया, मूर्तियां चलने लगी और भगवान मूर्ति बन गए। तो फिर बोलते, नहीं 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 नहीं, तुम रुको, इसको जाने दो। फिर मूर्तियों को फिर खड़ा किया, भगवान को जाते, भगवान जाने, बोले, नहीं नहीं इसको। तो ऐसा 10-15 बार हो गया, भी उनको समझ में आया कि मूर्ति कौन है और असली कौन है। तो मतलब सोचिए आप कि सेम मूर्तियां अभी भी विग्रह भगवान के अंबिका कान्हा में है। आप में से कितने लोगों ने देखे, बताइए। अंबिका कान्हा में जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के विग्रह को कौन देखा है? आप में से कोई देखा है क्या? कोई नहीं देखा। नवद्वीप जाते जाते लगता है ना, अरे साक्षात गौर निताय है, साक्षात गौर निताय। सोचिए आप, क्योंकि वो उसको भी पता नहीं कि इसमें से सच्ची असली कौन है और मूर्ति कौन है। नवद्वीप जाते हैं ना आप ट्रेन से, तो हावड़ा की नवद्वीप के पहले स्टेशन आता है अंबिका कान्हा। तो यहाँ पे ये गौरीदास पंडित के यहाँ, गौरीदास पंडित के शिष्य थे हृदय चैतन्य, हृदय चैतन्य के शिष्य थे श्यामानंद प्रभु, जो वृंदावन में जिनके राधा श्याम सुंदर विग्रह है। तो ऐसी है परंपरा। तो ये गौरीदास पंडित मतलब चैतन्य कृष्ण का एक गोपा है, जो उनकी अष्टगोपा में से एक गोपा है। इतने भगवान को वो प्रेम करते। तो ये हो गया कि अनावर्तम, कि भगवान के हर एक अवयव कैसे है, दूसरे अवयव का काम कर रहे। एक मिनट, क्या नेटवर्क इशू है? तो भगवान उनके महान भक्तों के कारण
हमारे सामने आती है। अभी भगवान एक यथायथ नाम का शब्द यहाँ पे आया है, ठीक है, यथा तयथा, कि जो भी भगवान क्या करते हैं, हमारे जो भी कर्म है उसके अनुसार हमें क्या करते हैं, फल देते हैं। वो हमारी इच्छाओं में ज्यादा दखलंदाजी करते नहीं, नो इंटरफियर। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसलिए एक जीवात्मा को बहुत सावधानी से इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बोलता है मुझे वो करना है, भगवान बोले कर भोग, है ना। जैसे किसी ने जज के लिए एग्जाम की, जज बनेगा, ठीक है, तो भगवान इंटरफेयर नहीं करते। इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि ऑर्डिनरी लिविंग डज नॉट नो व्हाट टू आस्क फ्रॉम द लॉर्ड। जीवात्मा को ये पता नहीं कि भगवान से क्या मांगना चाहिए, इसलिए भगवान के भक्त ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमको सिखाते हैं कि क्या इच्छा करनी चाहिए, क्या इच्छा करनी नहीं चाहिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या पॉइंट है कि कोई बोलेगा जो हम कर रहे हैं भगवान को देना पड़ेगा, वैसा नहीं है। भले किसी ने जज की एग्जाम दी है, लेकिन जब तक वो सीनियर जज आपको परमिशन नहीं देता, आप जज नहीं बन सकते। तो उसी तरह से आपने कितना भी मेहनत किया, उसका फल देना या नहीं देना ये आपके हाथ में नहीं है, कि भगवान के हाथ में। इसलिए कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो या अष्टांग योगी हो, उनको भी भगवान की कृपा पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। वो कितना भी मेहनत करे तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी उनको फल मिल नहीं सकता। भगवान की कृपा, भक्ति तो सबको करनी ही पड़ेगी। क्यों ना अच्छी भक्ति करें, हम प्योर भक्ति, क्यों फालतू चीज मांगे। इसलिए तो प्रभुपाद जी बोले कि ना, इसे जीवात्मा को क्या इच्छा करनी चाहिए उसको समझना चाहिए, ठीक है। अभी परी भी पैराग्राफ में दिया है, परी भी मतलब भगवान सबसे ऊपर है, क्योंकि श्लोक 7 में दिया एकत्वम अनुपश्यति, एकत्वम। तो यहाँ पे क्या दिया कि नहीं, भगवान सबसे ग्रेट है। तो इसलिए जो मायावादी लोग बोलते हैं कि हम जीवात्मा और भगवान एक कभी भी सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसी श्लोक में क्या बताया कि भगवान सबसे ग्रेट है, उनके ऊपर कोई नहीं है। बट ये उनका ग्रेट क्वालिटी नहीं है। आचार्य बोलते कि उनका ग्रेट क्वालिटी ये नहीं कि वो सबसे ग्रेट है, उनका ग्रेट क्वालिटी क्या है कि इतने ग्रेट होने के बाद भी अपने भक्तों के स्वाधीन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ऐसी लीला करते कि लोग चकमा जाते हैं। एक बार भगवान ने इच्छा किया कि हम अपने घर में चोरी करावे, तो भगवान ने चोरी कराने का निश्चय किया, चले गए बता माखन चोरी करने। अभी माखन चोरी करने गए, माखन में हाथ डाला है, मुंह में माखन लगा है, तो उसमें उन्होंने देखा कि खंबे में एक और लड़का देखा उन्होंने। तो भगवान चकमा गए, बोले ये कौन छोरा है यहाँ ब्रज में हमारे घर में। सोचे कि मेरी मैया ने इसको रखा है कि कोई माखन चोरी न करावे। तो उसको बोलते देख मैं माखन खा रहा हूँ, तू भी थोड़ा खा ले, मैया को कुछ मत बोल भाई, 50-50 कर लेते हैं। तो उतने में मैया को पता चल गया कि कान्हा माखन चोरी कर रहा है। तुरंत मैया आई, मैया बोलती कान्हा तू माखन चोरी करी हो। कान्हा बोलता है मैया गैया किसकी है? नंदलाला की। तू किसकी है? तो मेरी है। तो मैं तो माखन खा सकता हूँ, चोरी कहाँ से हुए? तो बोलते मैया देखिए तूने इस नए लाला को क्यों रखा है ना। तो उसी समय में मैया उसके बाद जाते बोलते अरे उसकी भी मैया आ गई। तो फिर यशोदा को क्या आनंद हो रहा है, वाह, कि यशोदा बोले कान्हा तू चोरी तो कर रहा है, लेकिन तू झूठ बोलना कब सीख। तो ये ऐसे भगवान है, इसलिए वो ग्रेटेस्ट, समझ गए? बोलो माखन चोर भगवान की जय।
समझ रहे हैं ना लीला, समझी कि नहीं? लीला समझ गए आप लोगों को? क्या ब्रज भाषा थोड़ा मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, तो अभी हम काम करते हैं। अगला श्लोक क्या है अभी? 9 श्लोक कौन करने वाला है? क्या कल है वो? वो कल है राकेश प्रभु जी, जी? 9 और 10 कल है प्रभु। ठीक है, तो आपको जल्दी से छोड़ देता हूँ मैं। तो लेकिन उसमें जो भी मुझे उनका नाम भेज दो, कौन हाँ, कौन है प्रभु जी, उन भक्तों। ग्रुप पे डाला हुआ है प्रभु जी। हाँ ठीक है, उन भक्तों को मैं बोलने वाला कि उन्होंने क्या प्रिपरेशन किया उनको भेजना पड़ेगा। लास्ट समय में मैंने बुक लेके नहीं आना, ठीक है? उनको नहीं समझ आया तो पूछो, मैं उनको समझाता हूँ, लेकिन अच्छे से प्रेजेंटेशन देना है ना। इधर आओ, अच्छे से प्रेजेंटेशन, गुरुकुल के बच्चे आ गए, अच्छे से प्रेजेंटेशन देना, ठीक है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, ईशोपनिषद की जय, वृंदावन धाम की जय। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।